कि उमा संहिता के जो 5 अध्याय हैं वो नवरात्रि में गाएंगे। क्यों? नवरात्रि में देवी की उपासना प्रधान मानी जाती है, इसलिए अभी हम एक अध्याय पूरा करने जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ देवी के लिए शिव महापुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करते हैं। ये नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना, आपके कुल देवी की उपासना, उनकी बहुत महिमा रहती है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग समय उपासना की जाती है। जो शिव महापुराण में हमने सुना था कि प्रथम मास हमारा कार्तिक मास, भगवान कार्तिकेय की पूजा की महिमा, स्कंद की पूजा की महिमा। आज लगभग नहीं है ही, स्कंद माता आज की देवी है, स्कंद माता। नव दुर्गा जो एक एक दिन होती हैं, शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी से लेकर चंद्रघंटा से लेकर कुष्मांडा से लेकर ये अलग अलग देवियों की उपासना रहती है। तो कार्तिक मास में विशेष प्रकार से भगवान कार्तिकेय की पूजा, इसमें कार्तिकेय सोमवार, कार्तिक मास का सोमवार बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिकेय पूर्णिमा उनकी बहुत महिमा मानी जाती है। एक महीना, एक तिथि ऐसी नहीं है जिन तिथि में, जिन मास में कोई देवी देवताओं की उपासना न हो। और 12 मास के नवरात्रि की भी महिमा मानी जाती है। लेकिन गुजरात में विशेष करके आसो नवरात्रि की बहुत महिमा माने जाते हैं। पहले तो छोटे छोटे शेरी में, गली में गरबा रहते थे, गरबी स्थापित करते थे, चारों तरफ गरबा लेते थे। और ऐसे हमारी सांस्कृतिक अब धीरे धीरे रूप बदल गया। अभी 20 साल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जिनको गरबी कहते हैं, जिनको ओरिजिनल नवरात्रि कहते हैं। अभी धीरे धीरे दर्शन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन जरूरी है। समय समय पर सब कुछ परिवर्तन रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की उपासना के लिए देवियों की महिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हम आपके समक्ष शिव महापुराण आधारित जो देवी की कथा है वो कहने का प्रयास करते हैं। जो भगवान वेद व्यास रचित हैं, उमा संहिता आधारित हैं, सुंदर सुंदर कथा है। लेकिन मेरे जजमान श्रीयों के लिए आज कथा का पहला दिन है, तो उनकी तरफ से शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। क्योंकि हमारा एक क्रम रहता है। अभी जो आप देखते हैं टेलीविजन में, वो प्राचीन जो गुजरात की जो नवरात्रि कहते ऐसे होती थी, अभी भी हो रही है। ऐसे अलग अलग रास, गरबा, हरिभाई, ये जब वेस्टर्न थोड़ा सा दिखाई नहीं देता था, तब ये हमारे भारत की एक संस्कृति थी। अभी भी ये बहुत सारी हरिभाई, हमारे सारकुंडला में भी बहुत अलग अलग मंडली आते थे, मंडली से हरिभाई बनते थे। किनकी नवरात्रि गरबा अच्छा है। ये बहुत बड़ी भारत की संस्कृति है। 9 दिन के लिए लगातार माँ देवी की उपासना रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जजमान श्री के लिए पहला दिन है। ये 7 दिन की कथा रहेंगी। आज हम जजमान श्री की तरफ से शिव महापुराण आधारित शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान व्यास के श्लोक द्वारा। और अंतिम दिन हम आखिरी श्लोक बोल लेते, बीच में बहुत सारी कथा का गायन कर लेते हैं। तो आइए शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे। मेरे जजमान श्रीयों, आपके घर में आपने शिव महापुराण ग्रंथ की स्थापना की होगी और आपके घर में अखंड दीप प्रज्वलित रखेंगे 7 दिन के लिए। और हम आपकी तरफ से शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करेंगे। आप भी आपके घर में शिव महापुराण ग्रंथ है तो उसका भी आप पूजन करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें। टेलीविजन के माध्यम से अथवा गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कथा सुने। हम दिल से यहाँ से आपको याद करके शिव महापुराण कथा का गायन करेंगे। टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों शिव भक्त पूरे भारत देश में और बहुत सारे देश में शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। तो जजमान श्रीयों, आपके लिए कथा का पहला दिन है, तो शिव महापुराण भगवान को हम आदर के साथ हम प्रणाम करते हैं, भाव भक्ति के साथ। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्न बुद्धि से शिव प्रसन्नता या स्व पदयो गति
प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए, हे महादेव, आपका वांगमय स्वरूप शिव महापण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान व्यास जी के शब्द हैं और शिव महापण में भगवान ने कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ की पूजा करते हैं, दिने दिने अश्वमेधस्य, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। रोज रोज शिव महापण ग्रंथ का पूजन करें। ये न हो सके तो शिव महापण भगवान को प्रणाम करें। नमस्कार दूरतः, दूर से शिव महापण भगवान को प्रणाम करें तो भुवन के विश्व के सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन का फल मिलता है। और मनुष्य जो भाग्यवान होगा, श्लोकम श्लोकार्ध, शिव महापण का आधे श्लोक का पाठ करे, सपापा नमोचिते क्षणार्थ, वो मनुष्य एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। ये शिव महापण की महिमा है। जो कोई मनुष्य संपूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पारण करेंगे, पाठ करेंगे, सजीवन मुक्त उच्चते, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी वो मुक्त बन जाता है। इसलिए मुक्ति का साधन है शिव महापुराण। जीव को शिव तक पहुंचाने का ग्रंथ है शिव महापुराण। अद्भुत अलौकिक ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ रस और रहस्य से भरा हुआ, विधि विधान पूजा अर्चन दर्शन से भरा हुआ एक ग्रंथ शिव महापुराण है। भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, अलौकिक महिमा है। लेकिन सभी कथा 9 दिन में हम कह नहीं सकते, इसलिए जो लोग भोग्य कथा कहकर हम कथा को विराम कर देते हैं। अभी 9 दिन की कथा शुरू होगी तो इसमें शिव महापण में जो लोग भोग्य हैं वो तो कथा गाएंगे, क्योंकि इनमें सत्य प्रागट्य कराना, इनमें शिव पार्वती का विवाह कराना, इसलिए ये कथा का थोड़ा सा रूट बन जाता है। लेकिन ये जो हमने ऑनलाइन प्रसारण किया है, इनमें ज्यादातर हमने जो रेगुलर हम कथा कहते थे वो कथा नहीं कही, और विशेष प्रकार से जो अनसुनी बात रही, अनकही बात रही, वो कहने का प्रयास किया है। ये भी हम पहली बार गा रहे हैं। जो उमा संहिता आधारित जो 5 अध्याय देवी की उत्पत्ति के लिए कहा है, तो कल हमने महाकाली की उत्पत्ति की कथा सुनी और महाकाली भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट हुई, विष्णु भगवान के नेत्रों से और उनके मुख में से ये महाकाली प्रकट हुई, महामाया के रूप में व्याप्त हुई और मधु कैटभ को ये माया से भ्रमित किया, मोहित किया उनको, और भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु दिखाने लगे। भला कोई अपनी मृत्यु की कोई बात कर सकता है? लेकिन ये मधु कैटभ ने भगवान विष्णु के आगे अपनी मृत्यु का रहस्य खोल दिया। क्यों खोला? महाकाली ने, महामाया ने उसको मोहित कर लिया है। इसलिए क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, ये भूल गए। माया के मोह से वंचित होकर और भगवान विष्णु ने मरुस्थल पर जाकर उस दोनों असुरों का संहार कर लिया। अब आगे बहुत सुंदर कहा है, ये आदि, ये भवानी, ये निर्विकारिणी, ये आद्य शक्ति, हे साकार देवी, हे निराकार देवी, हे उमा देवी, ये देवताओं के दुख हरणी देवी, सबको सुख देने वाली देवी, युगों युगों में प्रकट होती हुई देवी। युगे युगे देवी प्रकट होती हैं। जैसे युगे युगे भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं, वैसे साथ में ये शक्ति भी अवतार लेती है। जितने भगवान शिव के स्वरूप है, इतने ही शिवा के स्वरूप हैं। जितने भगवान विष्णु ने अवतार लिया, उसके साथ ही महालक्ष्मी ने इतने ही अवतार लिए हैं। कोई देव अकेले नहीं आते, देवी साथ में ही रहती हैं। देव और देवी मिलकर जगत कल्याण, विश्व कल्याण करते, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए शिव महापण में कहा, हे देवी, तो देवताओं के दुख हरने वाली देवी है। ये श्लोक शिव महापण ग्रंथ का है। महर्षि वेद व्यास रचित है और दिव्य ये चरित्र हैं। एक एक श्लोक मां भवानी, अंबा, जगदम्बा की पूजा मानी जाती है। ये हमारी वांग में देवी उपासना है।
हमने पहली बार ये देवियों पर 9 दिन हम कथा गा रहे हैं। ज्यादातर हम महादेव के ऊपर बोलते रहे, लेकिन देवी पर हम कम बोले। लेकिन इनमें हमने शिव महापण आधारित जो देवियों का चरित्र है वो थोड़ा सा प्रयास किया है और श्लोकात्मक प्रयास किया है। आइए, श्लोक शिव महापण ग्रंथ का है। निर्विकार होते हुई निराकार होते हुई साकार रूप में प्रकट होने वाले हे निराकारणी देवी। देवानां तापनाशार्थं प्रादुरास्य युगे युगे। देवताओं के दुख हरने के लिए प्रादुर्भाव होता है। युगे देवता नाम तापनाशार्थ, ताप और संताप और दुख में से मुक्त करने के लिए हे देवी आप युगे युगे प्रकट रहती हैं। प्रादुर्भाव मतलब प्रागट्य। देवी देवताओं का जन्म नहीं होता, उसका प्रागट्य होता है, उसका अवतरण होता है। मनुष्य की तरह वो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। जन्म जीवात्मा लेते हैं। देवी स्कंदमात्राय नमः। हे शैलपुत्री, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे कुष्मांडा, हे स्कंद माता, हे भवानी, हे सिद्धार्थ, सिंहासनगता हे त्रिलोचनी, पद्माश्रितकरद्वया। हे आदिशक्ति, हे महादेव। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्कंदमाता यशस्विनी। हे कौमारी देवी, हे आद्री देवी, हे विष्णु देवी, हे चामुंडा देवी, हे वाराही देवी, हे माया देवी, हे महामाया, हे कपालिनी, हे कालिनी, माया कुंडलिनी, हे भाललोचनी, मधुमती, हे त्रिनेत्रनी, काली कलामालिनी, मातंगी भाव्याय नमः, अभाव्याय नमः, भवाय नमः, शांभवे नमः, देव माताय नमः, जगत माताय नमः, जगत कारणे नमः, जगत उद्धारणे नमः। शक्ति शंकर वल्लभात्रि नयना वाद्यवादिनी माँ भैरवी। हे मंत्रा देवी, हे तंत्रा देवी, हे सुंदरी देवी, ओंकारे त्रिपुरा परा परमयी माता। हे सर्व विद्या देवी, हे दक्ष पुत्री देवी, हे सुर सुंदरी देवी नमस्कार करते। हे ब्रह्मचारिणी देवी, हे वैष्णवी, सर्वभूतेषु आदि देवी, चित्त रूपा देवी, बुद्धि देवी, मति देवी, चित्त देवी, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे जया देवी, हे विजया देवी, हे दुर्गा देवी, हे शूलपाणी, हे
हे त्रिशूल धारिणी, हे पिनाक धारिणी, हे चित्रा देवी, हम प्रणाम करते हैं आपको। जितने देव के रूप है इतने देवी के रूप है, जितने महादेव के रूप इतने महादेवी के रूप है। शक्ति के बिना कोई देव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, विश्व के सभी देवताओं को दुख हरने के लिए युगे युगे माता आपका प्रादुर्भाव होता है, युगे युगे आप प्रकट रहती हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु के कर्ण में से, मैल में से मधुकैटभ और महामाया ने उसको मोहित करके विष्णु के द्वारा उनका अंत किया और ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। जितने असुर आए उसने देवताओं को दुख दिया है, और असुर इतने बलवान होते हैं, उनके पास सक्रिय असुरी शक्ति रहती है। असंख्य कथा है कि देवता पराजित हुए, देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया, इंद्र को इंद्रपुरी में से निकाल दिया, और पहाड़ों के कंदरा में देवता रहने लगे। मनुष्य बनकर धरती पर आकर मनुष्य के साथ रहने लगे। इतना असुरों का आक्रमण रहता है। और ये कलयुग भी असुर रहित नहीं है। पहले के असुर तो पहचाने जाते थे, लेकिन अभी जो असुर है उनको पहचानना भी बहुत कठिन माना जाता है। अभी पृथ्वी बहुत सारे असुरों से भरी हुई है, लेकिन उनका अंत करना अब तो वर्तमान में असंभव माना जाता है। लेकिन कोई न कोई युग युग कोई शक्ति आती है तो धरती को असुर रहित करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा, अपनी इच्छा अनुसार देह धारण करने वाली हे मां आदिशक्ति उन भवानी, आपकी इच्छा के अनुसार आप सर्व ऐश्वर्य लेकर प्रकट होती हैं। कोई भी देव कोई भी देवी जब प्रकट होते तब ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं, और हम सबको ऐश्वर्य प्राप्त करना पड़ता है। क्यों प्राप्त करना पड़ता है? क्योंकि जीव ऐश्वर्य रहित है। इसलिए जप तप साधना अनुष्ठान उपासना पुरुषार्थ परिश्रम पवित्रता ईमानदारी नित्यमता को लेकर, पवित्रता को लेकर हम सब ऐश्वर्य को धारण करते हैं। ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति वैभव की बात नहीं, एक ऐश्वर्य रूपी आपकी ऊर्जा भी होती है, आपका वाइब्रेशन होता है, आपका एक आभामंडल भी होता है, उसको भी ऐश्वर्य कहा जाता है। कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनकी ऊर्जा, इनका चक्र, ऊर्जा चक्र, तेज चक्र इतना बलवान ऐश्वर्य युक्त होता है। ऐश्वर्य मतलब घर का फर्नीचर, बड़ा बंगला, राजमहल, उसको तो ठीक है, तो सुविधा है। ऐश्वर्य आप में ऐश्वर्य तत्व होना वो ऐश्वर्य माना जाता है। ये ऐश्वर्य की बात मानी जाती है। और वे भी भक्तों के गुणगान करने के लिए अद्भुत लीला करती है मां। तो क्योंकि आप लीला करते, आपके लीला कथा का गान करके भक्तों अपना मंगल करते हैं। आप भक्तों के लिए शरीर धारण करती हैं। भक्तों का हित और भक्तों का कल्याण करने के लिए मां अलग अलग रूप में तो पधारती है, अलग अलग अद्भुत अद्भुत लीला करती हैं। आपके भक्तों के मंगल के लिए, आपके भक्तों के सुख के लिए आप निरंतर मां हे देवी आप जागृत रहती हैं। पहले भी कहा और दूसरी बार मैं दोहराता हूं, जितने महादेव भोले भाले देवे इतने ही महादेव जी भोले भाले महादेवी। जो महादेव के गुण है वही महादेवी में गुण माने जाते हैं। इनमें थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट नहीं, दोनों एक है। वो निराकार थे निराकार नहीं है, वो साकार है तो साकार ही है। एक ही स्वरूप है दोनों का। इसलिए देव और देवी की उपासना, शिव और शिवा की उपासना, शंकर और शंकरी की उपासना, महेश्वर महेश्वरी की उपासना, सनातन और सनातनी की उपासना, भव और भवानी की उपासना है, काल और काली की उपासना। हमारी परंपरा देव और देवी की उपासना है। पुरुष और प्रकृति से जगत चलता है, हम सब उनके संतान हैं। आदि शिव आद्य शक्ति। अब देखना कोई भी देवी देवताओं की आरती, देवी की कोई भी जगह पर आरती उतरती, इसमें आद्य शक्ति ही ज्यादातर आरती हम गाते हैं, जो आदि है। और शिव को आदि देव कहा है, आद्य शक्ति को आदि देवी कही है। इसलिए शिव महापुराण में
उमा संहिता में 45वें अध्याय में ये देवी की प्रथम अवतार जो काली अवतार की कथा माने जाते हैं। काली देवी कैसे प्रकट हुई? तो शिव महापुराण कहता है कि विष्णु के नेत्रों में से प्रकट हुई और विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुई और ब्रह्मा के सामने अदृश्य हो गई और माया के रूप में कार्यरत हो गई और दोनों असुरों को मोहित करके भगवान विष्णु को देवी ने जगाया और विष्णु जी जागे और चक्र के द्वारा दोनों असुरों का अंत कर दिया और ब्रह्मा जी शांत हो गए। और ये भगवान व्यास जी ने गाया है। और ये श्लोक जो मेघा ऋषि हैं, मेघा ऋषि की बहुत सारी महिमा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते थे ना, तब उनके अंग में से संध्या नाम की पुत्री प्रकट की और साथ में कामदेव को प्रकट किया। और कामदेव को ब्रह्मा जी ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया। तो कामदेव के मन में हुआ कितना मुझे सामर्थ्य मिला है, ये सामर्थ्य सत्य है असत्य है, मैं किनके पर प्रयोग करूं? कामदेव ने स्वयं ने जहां से शक्ति मिली थी उन पर ही प्रयोग कर दिया, ब्रह्मा जी पर प्रयोग किया कामदेव ने। तो ब्रह्मा जी कामे हो गए, मोहित हो गए और उनकी पुत्री स्वयं की पुत्री संध्या के पीछे पड़े। ऐसे भी पुराणों में कथा है। तो संध्या भागती हुई, ये मेघा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कुंड में जलकर अंत कर लिया उसने। और अरुंधति हुई, उनकी भी एक बहुत सारी महिमा मानी जाती है। ये मेघा ऋषि हैं, ज्ञानी तपस्वी पावन पवित्र, जिनके आश्रम में कोई किसी की हिंसा नहीं करता था। शेर बैठा है तो कोई, जो हिरन बैठा था उसको मारता नहीं था। ऐसा एक शांति प्रिय आश्रम था और शांति का खजाना भरा हुआ आश्रम। लेकिन ये राजा सूरत और ये वैश्य समाधि दोनों अशांत हैं। इसलिए मेघा ऋषि उनकी अशांति का कारण दिखा रहे हैं। क्या अशांति का कारण है? तो कि दोनों माया से मोहित हैं, इसलिए अशांत हैं। इस श्लोक मेघा ऋषि ने कहा है, यदेच्छा आपकी इच्छा अनुसार वैभवं सर्वं। कोई देव कोई देवी जब प्रकट होते तब वैभव के साथ प्रकट होते, ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। अरे शिव पुराण में कहा, कोई महादेव का परम भक्त हो, वो जो मुक्त आत्मा है, वो जन्म लेता है तो भी ऐश्वर्य के साथ वो जन्म लेता है। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ऐसा शिव भक्त मुक्त आत्मा धरती पर प्रकट होते हैं। बिना पढ़े सब कुछ उन पास रहता है। ये मुक्त आत्माओं का लक्षण माना जाता है। इसलिए कहा, आपकी इच्छा अनुसार वैभव से प्रकट होने वाली ये देवी है। यदेच्छा वैभवं सर्वं तस्या देह ग्रहसुतं लीलया सापि भक्तानां। भक्तों के मंगल के लिए मां तू लीला करती है। गुण वर्ण हेतवे तस्या देह ग्रह स्मृतः लीलियः सा अपि भक्तानां गुण वर्ण हेतवे। आपके भक्त आपका गुणगान गा सके, इसलिए मां तो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। भक्तों के हित के लिए, भक्तों के मंगल के लिए, भक्तों के सुख के लिए। हे मां अम्बा जगदम्बा पराम्बा, तो असंख्य रूप से मां प्रकट होती रहती है। असंख्य स्वरूप में मां जगदम्बा प्रकट हुई है। और मैं गौरव से कह सकता हूं, इस विश्व में वो धरती पर जो कार्य देवता न कर सके, ऐसे कार्य देवियों ने किया है। और ये भी कहा है, हर नारी देवी का प्रतीक माना जाता है। नारी तो नारायणी कहते हैं। जाति ज्ञाति वर्ण भेद हमारे भारत में नहीं है, वो तो हमारी एक व्यवस्था है। विचारों से जो ऊंचा है वो श्रेष्ठ मनुष्य है।
जो विचारों से नीचा है वो निम्न कोटि का है। चाहे कोई भी कुल में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन व्यक्ति ऊंचाई से नहीं, अपने ऊंचे विचारों से श्रेष्ठ बन सकता है। कुल ज्ञाति है तो हमारी एक व्यवस्था मानी जाती है। हर नारी में अद्भुत शक्ति रहती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों ने नारी को अपाहिज बना दिया। तू कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकते। अरे नारी जो कर सकती है पुरुष भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा शायद विदेशों में जो विकसित देश हैं, इसमें कोई भी नारी को, कोई भी बहन को कहना कि आप नहीं कर सकेंगे तो गुनाह बनता है। ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। ये आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा अपमान किया उसने। इसलिए कभी विदेश में कोई बहनों को ऐसा नहीं कह सकते आप। गुजराती में बोलो तो એવું ન કહી શકે કે તમે આ નહીં કરી શકો એમ, તો મોટો અનાદર કહેવાય બહેનોને. અનાય તો આપણે દિવસમાં કેટલી વાર સાંભળવા મળે, તને ન ખબર પડે, તું ન કરી શકે. कदम कदम पर नारी का अनादर. नारी की शक्ति को हम दबा देते हैं. थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा बहन बेटियों को फ्रीडम मिलना चाहिए. आपके लड़के को क्यों आप फ्रीडम देते हैं? कहां से आ रहा है, किनके साथ वो बात वार्तालाप कर रहा है, उन पर कोई आपकी निगरानी नहीं. बेटियों के ऊपर निगरानी रखते हैं, जरूर रखनी चाहिए. ये प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, लेकिन उनकी शक्ति को कभी दबा देना नहीं चाहिए. उनको आकाश में उड़ने दो. उनके जीवन में उनको कुछ करना है तो करने दीजिए. और कौन जीवन में गलती नहीं करता? और कभी आपकी बेटी ने कुछ गलती की है तो उदार बनकर क्षमा भी देनी चाहिए. तब आप स्वयं आपको देखें आपने क्या क्या नहीं किया. इसलिए आदि शक्ति का प्रतीक माने जाती है नारी शक्ति. सृष्टि नहीं नारी बिना, ये बात है. यही जगत हे ब्रह्मचारिणी, हे आदि शक्ति, हे विनाशिनी, हे नारी के हर रूप में, नारी के हर रूप में महिमा बड़ी अपार. जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, हे चंद्रमौलिनी देवी, देवी पूजन व्यर्थ है. हे तपस्विनी, व्यर्थ हे कुमारिणी, हे कन्याकुमारी. लक्ष्मी दुर्गा शारदा, हे देवी, सब नारी के रूप. लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप. देवी सी गरिमा मिले, देवी सी गरिमा मिले नारी जन्मनु, नारी जन्म. हे बुद्धिदात्रिणी, हे नित्यायिनी, हे ज्ञान माता, हे आद्य शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं. तो शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में 45वां अध्याय महाकाली की उत्पत्ति के नाम से पहचाना जाता है. अद्भुत अलौकिक जिनकी उत्पत्ति हुई है. बहुत संक्षेप में कथा है. देवी पुराण में विस्तार से हो सकती है, शिव महापुराण में संक्षिप्त माना जाता है. और 46 अध्याय 44वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और मेघा ऋषि राजन का संबोधन करते. क्योंकि आश्रम में कथा हो रही, 2 श्रोता हैं और मेघा ऋषि भगवान की कथा का गायन करते हैं और अलग अलग देवियों के जन्म और प्रागट्य अवतरण की कथा का गायन करते हैं. इसका अध्याय का हम प्रारंभ करें. इससे पहले नवरात्रि चल रही हैं, तो थोड़ी मिनटों के लिए हमारे गुजरात
गुजरात की परंपरा, गुजरात की संस्कृति, जिनको हम रास भी कहते हैं और गरबा भी कहते हैं। रास कृष्ण का और माता का गरबा होता है। बहन लेती है तो गरबा, पुरुष लेते तो गरबी। भाव से और आदर के साथ, भाव से और आदर के साथ। कहते हैं उनको। ये प्राचीन परंपरा। हे मां, हे मां। बारी में गा रम तो बम तो रे आयो कुमारी में गा तेरी कुमारी में ना तू तो सूती हो तो जा तेरी कुमारी में ना तू तो सूती हो तो जा मानी कर तेरे पूरा तोड़िया मेरा मानी कर तोड़िया मेरा मानो घर बोले रंग राज में दरबार मानो घर बोले रंग राज में दरबार। सोनी डाली का रम तो बम तो रे आयो सोनी डाली का तेरी सोनी डाली ना तू तो सूती हो तो जा तेरी सोनी डाली ना तू तो सूती हो तो जा माने कर दे पूरा चारिया मेरा माने कर दे चारिया मेरा मानो घर बोले रंग राज में दरबार मानो घर बोले रंग राज में दरबार। हे मां, हे मां।
સુગમણા રથ જોડાવેલો સુગમણા રથ જોડાવેલો સુગમણા રથ જોડાવેલો સુગમણા રથ જોડાવેલો સુગમણા રથ જોડાવેલો